हाय स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्रोमोसोम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में। आईसीएससी एंड सीबीएसई के पोर्शन में आपको क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर और शेप के बारे में टॉपिक दिए हैं। नाउ फर्स्ट इंट्रोडक्शन। ई स्ट्रासबर्गर इन 1875 first discovered thread-like structure which appear during the cell division. देखिए, सबसे फर्स्ट हमें क्रोमोसोम कहाँ पे मिलता है? क्रोमोसोम हमें मिलता है डीएनए के अंदर, मीन्स न्यूक्लियस के अंदर, विच इज अपीयर ड्यूरिंग अ सेल डिवीजन। ओके, सबसे फर्स्ट तो ये बात क्लियर कर लो कि क्रोमोसोम जो होता है वो हमें न्यूक्लियस के अंदर मिलता है और वो अपीयर कब होता है? ड्यूरिंग अ सेल डिवीजन। This thread-like structure were called chromosome due to their affinity for basic dyes. ओके, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसे क्रोमोसोम क्यों कहा गया? बिकॉज इट हैव एफिनिटी फॉर द बेसिक डाइज। द टर्म क्रोमोसोम इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड। वन इज क्रोम मीन्स कलर एंड सोमा मीन्स बॉडी। देखिए, क्रोम मीन्स क्या है? कलर, और सोमा मीन्स बॉडी, कलर्ड बॉडी, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं? क्रोमोसोम कहते हैं। This term was first used by the Valdier in 1888. ओके, ये टर्म फर्स्ट किसने यूज की थी? वॉल्डियर ने की थी। क्रोमोसोम contributed to the division of cell and they are prime importance as carry the gene which are the hereditary material. सबसे इंपॉर्टेंट, क्रोमोसोम क्या कर रहे हैं? कंट्रीब्यूट कर रहे हैं प्राइम इंपॉर्टेंस एज दे कैरी अ जीन। जीन क्या करता है? हमारी जेनेटिक जो कैरेक्टर है, इंफॉर्मेशन है, वो कैरी करते हैं। क्रोमोसोम उसको हेल्प करता है, इसीलिए हम क्या कहते हैं? विच आर हेरिडेटरी मटेरियल, वो कैरी करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट, क्रोमोसोम नंबर। क्रोमोसोम नंबर क्या है? द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन गिवन स्पेसिस इज जनरली कांस्टेंट। देखो, नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, कोई भी जो स्पेसिस है वो कांस्टेंट रहते हैं। ऑल मेंबर of a species ordinarily have a definite and generally a constant somatic and gametic chromosome number. देखिए, अभी जो ऑल मेंबर्स ऑफ स्पीसीज जो होते हैं उनके अंदर ऑर्डिनरली डेफिनाइट एंड जनरली कांस्टेंट सोमैटिक एंड गैमेटिक क्रोमोसोम नंबर होते हैं। सोमैटिक क्रोमोसोम नंबर इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम फाउंड इन अ सोमैटिक सेल। देखो, क्रोमोसोम जो होते हैं वो फाउंड कहाँ होते हैं? सोमैटिक सेल के अंदर ऑफ अ स्पीसीज एंड इट्स रिप्रेजेंटेड बाय द 2n। देखिए, अभी हमने लास्ट का जो चैप्टर था सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, इसके अंदर हमने देखा था सोमैटिक सेल क्या होती है। फिर इस सोमैटिक सेल के अंदर हमें डाइप्लॉइड, डाइप्लॉइड मतलब 2n। ओके, समझे आपको? द सोमैटिक क्रोमोसोम नंबर इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम फाउंड इन अ सोमैटिक सेल of a species is represented by a 2n. Okay, generally somatic cell contain a two copies. देखो, जनरली सोमेटिक सेल कितने कॉपी करती है? दो कॉपी करती है ऑफ ईच क्रोमोसोम एक्सेप्ट द सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम को वो कॉपी नहीं करती सोमेटिक सेल्स के अंदर। बोथ द कॉपी आर ऑर्डिनरली आइडेंटिकल इन द मॉर्फोलॉजी, जीन कंटेंट एंड जीन ऑर्डर एंड हेंस नोन एज अ होमोलोगस क्रोमोसोम। अभी ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये जो कॉपीज कर रहे हैं ऑर्डिनरली आइडेंटिकल मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी क्या है? आइडेंटिकल मॉर्फोलॉजी, उसमें सेम इक्वलिटी दिखती है, जीन कंटेंट इक्वली मिलता है, इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम। नाउ, गैमेटिक क्रोमोसोम। गैमेटिक क्रोमोसोम नंबर इज एग्जैक्टली हाफ ऑफ सोमैटिक क्रोमोसोम। वो एग्जैक्टली क्या है? हाफ ऑफ सोमैटिक क्रोमोसोम नंबर एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय द एन। ओके, एन मतलब क्या होगा? हैप्लॉइड। सोमैटिक के कितने? दो है, उसके हाफ मतलब कितना हो जाएगा? एक, मतलब वो क्या होगा? हैप्लॉइड होगा। मतलब क्रोमोसोम नंबर एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्मॉल एन। It denote the number of chromosome found in a gametes of a species. ये क्या कर रहा है? डिनोट कर रहा है किसको? नंबर ऑफ क्रोमोसोम फाउंड इन गैमेट्स ऑफ अ स्पीसीज। यहाँ तक आपको समझ आया क्रोमोसोम नंबर में? चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्रोमोसोम नंबर हैप्लॉइड। देखिए, आपको
एक सिंगुलर दिखेगा, इसके इसीलिए उसको हम क्या कहते हैं, हैप्लॉइड कहते हैं। डाइप्लॉइड मतलब क्या, दो दो पेयर में दिखेंगे इसलिए डाइप्लॉइड कहेंगे। ट्राइप्लॉइड मतलब क्या, तीन तीन दिखेंगे इसलिए 3n से डिनोट करते हैं। और टेट्राप्लॉइड मतलब फोर फोर दिखेंगे इसलिए उसको क्या कहेंगे हम, टेट्राप्लॉइड और 4n। ओके, चलो नेक्स्ट। नाउ क्रोमोसोम साइज मतलब क्या, the size of chromosome show a remarkable variation depending upon the stage of cell division। क्रोमोसोम की जो साइज होती है वो डिपेंड किसके ऊपर होती है, वेरिएशन डिपेंडिंग अपॉन द स्टेज ऑफ सेल डिविजन। जैसे जैसे सेल डिवीजन होगा उसकी साइज क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, मतलब वो उसके ऊपर डिपेंड है, किसके ऊपर, डिपेंडिंग अपॉन द स्टेज ऑफ सेल डिवीजन। क्रोमोसोम साइज इज डिपेंडिंग अपॉन द स्टेज ऑफ सेल डिवीजन, ये याद रखना है। लॉन्गेस्ट एंड थिनेस्ट ड्यूरिंग द इंटरफेज, देखो हमने लास्ट चैप्टर में देखा था इंटरफेस क्या है, मेटाफेस क्या है। इसमें लॉन्ग और जो थिनेस्ट साइज होती है वो कब होती है, इंटरफेस के टाइम। हेंस नॉट विजिबल अंडर अ लाइट माइक्रोस्कोप, इसलिए हमें वो विजिबल नहीं होता लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर। स्मॉलेस्ट एंड थिकेस्ट ड्यूरिंग अ मायोटिक मेटाफेज, देखो क्रोमोसोम की साइज हमें स्मॉल और थिक कब दिखती है, ड्यूरिंग अ माइटोटिक एंड मेटाफेज के टाइम। नाउ क्रोमोसोम साइज इज नॉट प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ जीन प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम, ये सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है। क्रोमोसोम की जो साइज होती है इज नॉट प्रोपोर्शनल, वो किसके प्रोपोर्शनल नहीं होती, टू द नंबर ऑफ जीन प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम। ओके, इतना समझ आया आपको, चलो आगे। नाउ क्रोमोसोम मॉर्फोलॉजी मतलब क्या, ओके, the outer covering of or sheath of a chromosome is known as a पेलिकल। ओके, आउटर कवरिंग को हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम के पेलिकल कहते हैं। विच इनक्लोज द मैट्रिक्स, वो किसके अंदर होता है, इनक्लोज द मैट्रिक्स। विद इन द मैट्रिक्स लाइज इन द क्रोमैटिक, उसके अंदर विद इन मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, लाइट क्रोमैटिन। नाउ फ्लेमिंग इंट्रोड्यूस द टर्म क्रोमैटिन इन 1879, किसने किया, क्रोमैटिन की जो टर्म है ये फर्स्ट इंट्रोड्यूस की फ्लेमिंग ने, कब की, 1879 में। द क्रोमोसोम मॉर्फोलॉजी चेंजेस ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, क्रोमोसोम जो मॉर्फोलॉजी है वो चेंज होती है ड्यूरिंग द सेल डिवीजन एंड मायोटिक मेटाफेज इज द मोस्ट सुटेबल स्टेज फॉर स्टडीज ऑन द क्रोमोसोम मॉर्फोलॉजी। सबसे इंपॉर्टेंट याद रखो, क्रोमोसोम मॉर्फोलॉजी चेंजेस ड्यूरिंग अ सेल डिवीजन and mitotic metaphase is the most suitable stage for a studied on the chromosome morphology। किस स्टेज के अंदर हम अच्छे से क्रोमोसोम की स्टडी कर सकते हैं, तो वो फेज कौन सी है, माइटोटिक मेटाफेज, उसके अंदर हम क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी की अच्छी तरह से स्टडी कर सकते हैं। इन माइटोटिक मेटाफेज chromosome, the following structural feature can be seen under the light microscope। फर्स्ट क्या है, क्रोमाटाइड, सेंट्रोमेयर, टेलोमेयर, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, क्रोमोमेयर, क्रोमोनिमिया एंड मैट्रिक्स। फर्स्ट देखेंगे क्रोमाटिड मतलब क्या होता है। देखिए यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, सिस्टर क्रोमाटाइड, सेंट्रोमर। ओके, अब ये हम देखेंगे क्या है। ईच मेटाफेज क्रोमोसोम appear to be longitudinally divided into two identical part, each of which is called as a chromatid। ओके, देखो ये जो आपको नीचे ये दिख रहे ब्लैक में थोड़ी सी डायग्राम दे, उन्होंने क्रोमैटिड दिखा है आपको, देखा आपने क्रोमैटिड क्या है, मतलब दो आइडेंटिकल पार्ट में वो क्या कर रहा है, लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, क्रोमैटिड्स कहते हैं। क्रोमैटिड्स ऑफ क्रोमोसोम appear to be joined together, एक दूसरे को ज्वाइन करते हैं एट द पॉइंट, जिस पॉइंट को दोनों क्रोमैटिड एक दूसरे को ज्वाइन करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, सेंट्रोमेयर कहते हैं। ओके, यहाँ तक समझ आया। टू क्रोमैटिड्स मेकिंग अप क्रोमोसोम आर रेफर्ड टू एज अ सिस्टर क्रोमैटिड। देखो टू क्रोमैटिड्स, दो क्रोमैटिड से मेकिंग अप क्रोमोसोम, वो क्या कर रहे हैं, क्रोमोसोम को मेकिंग अप कर रहे हैं, आर रेफर टू एज अ सिस्टर क्रोमैटिड्स।
देखो ऊपर देखो आपको सिस्टर क्रोमैटिड दिख रहे हैं। द क्रोमैटिड्स ऑफ अ होमोलोगस क्रोमोसोम आर नोन एज अ नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। ओके, नीचे देखो नॉन सिस्टर क्रोमैटाइड नीचे वाली ब्लैक के डायग्राम में दिख रहे हैं। द क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, जिनमें होमोलोगस क्रोमोसोम है, आर नोन एज अ नॉन सिस्टर क्रोमैटाइड्स। ओके, और ऊपर का जो पार्ट है उसको हम क्या कहेंगे, सिस्टर क्रोमैटिड्स। ओके, यहाँ तक समझ आया आपको। चलो नेक्स्ट। नाउ सेंट्रोमेयर। सेंट्रोमेयर मतलब क्या? द रीजन वेयर टू सिस्टर क्रोमैटाइड्स appear to be joined during the mitotic metaphase is known as a centromere। देखिए यहाँ पे ज्वाइन हो रहे हैं ना दो क्रोमोसोम एक दूसरे को। ओके, राइट, तो उसको हम क्या कहेंगे, सेंट्रोमेयर कहेंगे। ओके, इट इज जनरली appear as a constriction and hence called as a primary constriction। it generally appear as a constriction and hence is called as a primary constriction। help in the movement of chromosome to opposite pole। ओके, ये किसके लिए हेल्प कर रहा है? मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम टू अपोजिट पोल ड्यूरिंग द एनाफेज ऑफ सेल डिवीजन। ओके, समझ आया यहाँ तक? एनाफेज के लिए वो क्या कर रहा है, हेल्प करता है। द सेंट्रोमर कंसिस्ट ऑफ टू डिस्क शेप बॉडी कॉल्ड एज अ काइनो, ओके, काइनेटोकोर्स। ओके, उसको क्या कहते हैं हम, काइनेटोकोर्स। नॉर्मली क्रोमोसोम आर मोनोसेंट्रिक हैविंग अ वन सेंट्रोमेयर। नॉर्मली क्रोमोसोम क्या होते हैं, मोनोसेंट्रिक, मतलब उनको एक ही सेंट्रोमेयर होता है, उसको क्या कहते हैं, मोनोसेंट्रिक। नाउ डिपेंडिंग ऑन द पोजिशन ऑफ सेंट्रोमेयर क्रोमोसोम कैन बी ग्रुप एज। देखो इसके भी टाइप्स है, अभी सेंट्रोमेयर के टाइप एक है मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक मतलब क्या, सेंट्रोमेयर इज लोकेटेड एग्जैक्टली एट द सेंटर। सेंट्रोमेयर कहाँ पे होता है, एग्जैक्टली लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ क्रोमोसोम एंड सच क्रोमोसोम एज्यूम अ वी शेप एट अ एनाफेज। उसी क्रोमोसोम को हम क्या कहते हैं, वी शेप एट द एनाफेज। नाउ सब मेटासेंट्रिक में क्या होता है, द सेंट्रोमेयर इज लोकेटेड ऑन द साइड ऑफ सेंटर। कहाँ पे लोकेटेड होता है, वन साइड ऑफ द सेंटर पॉइंट, सच दैट वन आर्म इज लॉन्गर देन अदर। एक आर्म क्या होता है, बड़ा होता है, और दूसरा क्या होता है, शॉर्ट होता है, इसीलिए उसको सब मेटा सेंट्रिक कहते हैं। दिस क्रोमोसोम बिकम अ जे और यल शेप एट एनाफेज। देखो ये जो क्रोमोसोम जो होता है सब मेटासेंट्रिक, वो जे और यल शेप बना देता है एनाफेज के टाइम। नाउ एक्रोसेंट्रिक मतलब क्या, द सेंट्रोमेयर इज लोकेटेड क्लोज टू वन एंड। सेंट्रोमेयर कहाँ क्या होता है, लोकेटेड क्लोज टू द वन एंड ऑफ द क्रोमोसोम एंड दिस गिविंग अ वेरी शॉर्ट आर्म। और वो क्या कहते हैं, एक शॉर्ट आर्म देता है एंड वन अ वेरी लॉन्ग आर्म। दिस क्रोमोसोम एक्वायर अ जे शेप एंड रॉड शेप ड्यूरिंग अ एना शेप। एक्रोसेंट्रिक भी क्या करता है, जे शेप और रॉड शेप फॉर्म करता है एनाफेज के टाइम। नाउ टिलोसेंट्रिक मतलब क्या, सेंट्रोमेयर इज लोकेटेड एट द वन एंड। सेंट्रोमेयर क्या होता है, एक ही एंड के ऊपर लोकेटेड करता है ऑफ द क्रोमोसोम, सो दैट क्रोमोसोम हैज ओनली वन आर्म। और उसी क्रोमोसोम को क्या कहते हैं हम, ओनली वन आर्म, एंड दिस क्रोमोसोम आर आई शेप और रॉड शेप। टिलोसेंट्रिक क्रोमोसोम कौन सा शेप फॉर्म करता है, आई शेप और रॉड शेप करता है फॉर्म। नाउ नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे टीलोमर। द टू एंड ऑफ क्रोमोसोम आर नोन एज अ टीलोमर्स। देखो द टू एंड ऑफ क्रोमोसोम आर नोन एज अ टीलोमर। टीलो मतलब क्या, एंड। ओके, राइट, द हाईली स्टेबल एंड डू नॉट फ्यूज और यूनाइट विद द टेलोमर्स ऑफ अदर क्रोमोसोम ड्यू टू द पोलैरिटी इफेक्ट। देखो ड्यू टू किसके वजह से, हाईली स्टेबल एंड डू नॉट फ्यूज, एक दूसरे के साथ फ्यूज नहीं होता और ना ही यूनाइट होता है विद टेलोमेर फॉर ऑफ अ अदर क्रोमोसोम, दूसरे क्रोमोसोम के साथ नहीं करता, किस वजह से, ड्यू टू द पोलैरिटी इफेक्ट। इसके अंदर कौन सी इफेक्ट होता है, पोलैरिटी इफेक्ट, एक दूसरे को क्या कहता है, क्या कहता है, वो अपोज करता है। ओके, नाउ एनी ब्रोकन एंड ऑफ क्रोमोसोम इज अनस्टेबल। कोई क्रोमोसोम होगा उसका
जो एंड होगा ब्रेक हो गया होगा, तो वो क्या होगा, अनस्टेबल होगा, एंड कैन ज्वाइन विथ अ पीस ऑफ एनी अदर क्रोमोसोम। ओके, और वो क्या कर सकता है, ज्वाइन कर सकता है फिर दूसरे क्रोमोसोम के साथ। बट द टीलोमर्स impart stability to the chromosome which retain its identity and individuality through a cell cycle for many cell and generation। देखो टीलोमर्स क्या करता है, वो चीज़ नहीं होने देता, वो उसकी फिर आइडेंटिटी फिर वापस लाता है। ओके, ग्रोथ होने के बाद। ओके, समझ आया यहाँ पे आपको टीलोमर्स मतलब क्या। नाउ सेकेंडरी कॉन्ट्रिक्शन, सेकेंडरी कॉन्ट्रिक्शन में हमें देखना है द कॉन्स्ट्रिक्टेड or narrow region other than that of centromere is called as a secondary constriction. The constricted or narrow region other than that of centromere is called as a secondary constriction. The chromosome having a secondary constriction are known as a satellite। देखो सबसे फर्स्ट, क्रोमोसोम हैविंग अ सेकेंडरी कॉन्ट्रिक्शन आर नोन एज अ सैटेलाइट क्रोमोसोम और सैट क्रोमोसोम। ये समझे आपको, जिसके अंदर सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्शन होता है। फर्स्ट सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्शन आपको पता चला, नैरो रीजन अदर देन दैट ऑफ सेंट्रोमर इज कॉल्ड ए सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्शन, एंड द क्रोमोसोम हैविंग अ सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्शन आर नोन एज अ सैटेलाइट क्रोमोसोम और सैट क्रोमोसोम। ये समझ आया। नाउ नेक्स्ट, क्रोमोसोम में possess secondary contraction। ओके, क्रोमोसोम में possess secondary contraction in one or both arm, एक और बहुत ज़्यादा आर्म के साथ कॉन्ट्रिक्शन कर सकता है। क्रोमोसोमल एंड डिस्टल टू सेकेंडरी कॉन्ट्रिक्शन, क्रोमोसोमल जो एंड होता है वो क्या करता है, डिस्टिल करता है टू सेकेंडरी कॉन्ट्रिक्शन इज नोन एज अ सैटेलाइट। व्हाट इज अ सैटेलाइट, जो क्रोमोसोमल एंड डिस्टिल करता है टू सेकेंडरी कॉन्ट्रिक्शन इज नोन एज सैटेलाइट। ओके, ये नहीं बोलना सैटेलाइट दूसरा होता है, वो नहीं है। ओके, now, production of nucleolus is associated with the secondary contraction। देखो प्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियस इज associated, किसके साथ associate करता है, secondary contraction, and therefore is also called as a nucleolus organizer region। Okay, what is a nucleolus organizer region? The production of nucleolus is associated with the secondary contraction, and therefore it is also called as a nucleolus organizer region। A satellite chromosome are often referred to as a nucleolus organizer। देखो satellite chromosomes are often referred to as a nucleolus organizer which is known as a chromosome। okay, यहाँ पे आपको समझ आया। okay, okay, now satellite chromosome are often referred to the nucleolus and organizer chromosome। okay, secondary contraction समझ में आया आपको। next अभी क्रोमोमेर, क्रोमोमेर मतलब क्या है ये समझ लो फर्स्ट। इन सम स्पेसीज लाइक अ मेज रे, क्रोमोसोम इज अ fighting stage of meiosis and show a small bead-like structure called as a chromomeres। okay, small bead-like structure is known as a chromomere। देखो यहाँ पे आपको दिखेगा bead-like structure। okay, ये ओके सैटेलाइट देखो ये सेकेंडरी कॉन्ट्रिक्शन कैसे हो रहा है। ओके, प्राइमरी कॉन्ट्रिक्शन कैसा है, पेलिकल मैट्रिक्स कहाँ है। ओके, और ये है क्रोमोमेर्स, देखो ये डीएनए जैसे दिख रहे हैं ना ये double standards। okay, zigzag type। The distribution of chromomeres in chromosome is highly characterized and constant। ये क्या है, highly characterized and constant होता है। The pattern of distribution being different for different chromosome, pattern of distribution being different for different chromosome होता है। and they are clearly visible as a dark staining band। और ये क्या होता है, clearly visible है हमें dark and staining band in the giant salivary gland chromosome। ओके, दे आर क्लियरली विजिबल, हमें विजिबल दिखता है एज अ डार्क स्टेनिंग बैंड के अंदर। ओके, इन अ जाइंट सैलिवरी ग्लैंड ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोमेर्स आर रीजन ऑफ टाइटली फोल्डेड डीएनए। क्रोमोमेर्स क्या है, एक रीजन ऐसा है जहाँ पे हमें टाइटली फोल्डेड डीएनए दिखता है। नाउ से दूसरा है क्रोमोनिमा। क्रोमोनिमा मतलब क्या, अ क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ अ टू क्रोमाटिड्स। क्रोमोसोम क्या है, कंसिस्ट ऑफ टू क्रोमाटिड्स एंड ईच क्रोमाटिड कंसिस्ट ऑफ थ्रेड लाइक कॉइल स्ट्रक्चर। ओके, हर एक क्रोमाटिड क्या करता है, थ्रेड लाइक
कॉइल स्ट्रक्चर बनाता है इज कॉल्ड एज अ क्रोमोनेमा। प्लूरल फॉर्म में क्या कहते हैं हम? क्रोमोनेमाटा। Okay, the term chromonema was coined by the Wasdowski in 1912. The chromonemata from a gene bearing portion of chromosome, वो क्या कर रहा है? फॉर्म कर रहा है किसको? जीन बेयरिंग पोर्शन ऑफ क्रोमोसोम। ये समझ आया आपको? नेक्स्ट, मैट्रिक्स। देखिए अभी मैट्रिक्स अभी मैंने यहाँ पे दिखाया था आपको। ओके, अभी मैट्रिक्स क्या है? अ मास ऑफ a achromatic material which surround the chromonemata is called as a matrix। chromonemata को वो क्या कर रहा है? सराउंड कर रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। द मास ऑफ अ chromatic material which surround the chromonemata is called as a matrix। the matrix is enclosed in sheath is called known as a pellicle। पेलिकल के अंदर होता है, इसीलिए देखो ये पेलिकल दिखा आपको, ये जो पेलिकल, ओके, यहाँ पे है। ठीक है, बोथ मैट्रिक्स एंड पेलिकल्स आर नॉन जेनेटिक मटेरियल। ये बोथ मैट्रिक्स एंड पेलिकल क्या होते हैं? नॉन जेनेटिक मटेरियल होते हैं एंड अपीयर ओनली एट मेटाफेज। कहाँ पे हमें बस मिलते हैं? वो मेटाफेज के ऊपर, ये भूलना नहीं है। व्हेन द न्यूक्लियस डिसअपीयर, कब दिखते हैं? जब न्यूक्लियस को डिसअपीयर करते हैं। ओके, बोथ मैट्रिक्स एंड पेलिकल आर नॉन जेनेटिक मटेरियल। मैट्रिक्स और पेलिकल ये क्या है? नॉन जेनेटिक मटेरियल है। ये पक्का याद रखो, आईआईटी जैसे एग्जाम को ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। ओके, नीट जैसे एग्जाम को अपीयर ऑन दी मेटाफेज, और ये हमें कब दिखते हैं? बस मेटाफेज के टाइम, व्हेन अ न्यूक्लियस डिसअपीयर, जब न्यूक्लियस क्या हो जाता है? डिसअपीयर हो जाता है। नाउ फर्स्ट, कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम। क्या है कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम? द मटेरियल ऑफ विच क्रोमोसोम आर कंपोज कॉल्ड एज अ क्रोमैटिन। क्रोमोसोम किससे बनता है? क्रोमैटिन से बनता है। यन फ्लेमिंग इंट्रोड्यूस द टर्म ऑफ क्रोमैटिन इन 1879। Chromatin was classified into group by the cytologist, okay, on the basis of affinity of basic dyes, like a acetocaramide and फ्यूजिन और ब्लिस, उसको हम क्या कहते हैं? बेसिक फ्यूसाइन reagent at the प्रोफेज। प्रोफेज के अंदर मिलते हैं। द डार्कली स्टेन रीजन वेयर कॉल्ड द हेट्रोक्रोमेटिन, while lightly stained region are called as a यूक्रोमेटिन। देखो अभी डार्कली स्टेन जो रीजन होता है उसको हम क्या कहते हैं? हेट्रोक्रोमेटिन कहते हैं। एंड लाइटली स्टेन जो रीजन होता है उसको हम क्या कहते हैं? यूक्रोमेटिन। This differential staining capacity of different part of chromosome is known as a hetero, क्या कहते हैं उसको? हेट्रोपाइनोसिस। ओके, इसको क्या कहते हैं हम? हेट्रोपाइनोसिस कहते हैं। द डिफरेंट स्टेनिंग कैपेसिटी ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ क्रोमोसोम इज नोन एज अ हेट्रोपाइनोसिस। हेट्रोक्रोमैटिन इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप। किस में क्लासिफाई किया जाता है? एक कॉन्स्टिट्यूट in the, it is a present in all cell at identical positions on the both homologous chromosome of pair। देखो, it is a present in all cell at identical position in a both homologous chromosome। now facultative, जो क्रोमोसोम का एक टाइप है, इट इज अ वेरीज, ओके, वेरीज करता है इन अ स्टेट ऑफ डिफरेंट सेल टाइप एट अ डिफरेंट स्टेज, और समटाइम्स फ्रॉम अ वन होमोलोगस क्रोमोसोम टू अनदर। ओके, ये समझ आया आपको? फैकल्टेटिव जो होता है वो वेरीज करता है डिफरेंट सेल टाइप्स के साथ और डिफरेंट स्टेजेस के टाइम। ओके, नाउ नेक्स्ट, कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम। कंपोजिशन में क्या होता है? देखो यहाँ पे आपको टेलोमर्स दिखा, टेलोमर्स हमने दिखा था, सेंट्रोमर्स दिखा और यूक्रोमेटिन दिखा। ओके, अभी हमने जस्ट इसकी यूक्रोमेटिन की डिफाइन देखी। ओके, राइट है। ओके, यूक्रोमेटिन मतलब क्या होता है? लाइटली स्टेन्ड रीजन, लाइटली स्टेन्ड रीजन है, इसको हम क्या कहते हैं? यूक्रोमेटिन। और जो डार्कली स्टेन्ड रीजन है इसको क्या कहते हैं हम? हेट्रोक्रोमेटिन। ये याद रखना है। ओके, ऑरेंज कलर रीजन इंडिकेट द हेट्रोक्रोमेटिन। देखो ऑरेंज कलर जो होता है, ओके, डार्क है ना वो, और जो दूसरा है वॉयलेट का उसको हम यूक्रोमेटिक करते हैं। ओके, ना हेट्रोक्रोमेटिक यूक्रोमेटिक, इसमें कंपोजिशन में दिखा आपको। ना कॉन्स्टिट्यूटिव एससी एंड फैकल्टेटिव एससी। ओके,
फिर ये स्टेबल रहता है, उसका डिफरेंस बोला तो जो कॉन्स्टिट्यूटिव ऐसे रहता है वो स्टेबल रहता है, इट कंटेन सेटेलाइट डीएनए, ओके, पॉलीमॉर्फिज्म करता है, और सी बैंड्स होते हैं, सी प्लस बैंड होते हैं, और फॉरगेटिव जो ऐसे होता है वो रिवर्सिबल होता है, इन रीच इन द लाइन्स ऑफ सीक्वेंस में होता है, देखो ये लाइन्स ऑफ सीक्वेंस आपको मिला है, और पॉलीमॉर्फिज्म फॉर्म करता है, नेगेटिव पॉलीमॉर्फिज्म करता है, और सी बैंड करता है, ओके। नेक्स्ट, नाउ कैरियोटाइप यानी और इडियोग्राम क्या है, कैरियोटाइप एंड इडियोग्राम में क्या है, द कैरेक्टरिस्टिक फीचर बाय विच सेट ऑफ क्रोमोसोम ऑफ अ स्पीसीज इज आइडेंटिफाइड, द कैरेक्टरिस्टिक फीचर बाय विच अ सेट ऑफ क्रोमोसोम ऑफ अ स्पीसीज इज आइडेंटिफाइड, जिस कैरेक्टर से हम क्रोमोसोम के स्पीसीज को आइडेंटिफाई करते हैं। जनरली कैरियोटाइप इज रिप्रेजेंटेड बाय द अरेंजिंग द क्रोमोसोम इन डिसेंडिंग ऑर्डर, हम उसको कैसे अरेंज करते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में, ऑर्डर ऑफ साइज, कीपिंग देयर सेंट्रोमर्स इन द सेम लाइन, हमें उसको क्या करने पड़ते हैं, जो सेंट्रोमर्स है उनके जो बीच वाला जो जॉइनिंग है उसको एक लाइन में रखना है, और क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में जाना है, ऑफ साइज, किसके, साइज के, ओके, डिसेंडिंग में। द कैरियोटाइप ऑफ स्पीसीज कैन रिप्रेजेंट डायग्रामेटिकली शोविंग ऑल मॉर्फोलॉजिकल फीचर, और वो क्या कहते हैं, ऑल मॉर्फोलॉजिकल फीचर हमें क्रोमोसोम के दिखाते हैं, सच डायग्राम इज नोन एज अ आइडियोग्राम, और उसी डायग्राम को हम क्या कहते हैं, आइडियोग्राम और आइडियोटाइप, ओके, समझ है आपको, मतलब क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर में उनके साइज के, और जो सेंट्रोमर्स होते हैं उसको एक लाइन में रखना है ना। स्पेशल टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, द सम टिश्यू of a certain organism contain a chromosome which differ significantly from normal chromosome in term of either morphology or function, ये क्या करते हैं, डिफर, ओके, समझ लो ये चीज, डिफर करते हैं सिग्निफिकेंटली फ्रॉम नॉर्मल क्रोमोसोम, नॉर्मल क्रोमोसोम के साथ, सच क्रोमोसोम आर रेफर टू स्पेशल क्रोमोसोम, द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड अंडर द कैटेगरी, ओके, देखो, जाइंट क्रोमोसोम और पॉलीटीन क्रोमोसोम, दिस were first discovered by the E.J. Balbiani in 1882, or diphtheria salivary gland, and hence commonly called as a salivary gland chromosome, देखो अभी जाइंट जो क्रोमोसोम होता है उसको हम salivary gland chromosome कहते हैं, ओके, दिस क्रोमोसोम रिप्लिकेट रिपीटेडली, बट द डॉटर क्रोमेटिड, जो डॉटर क्रोमेटिड से डू नॉट सेपरेट, बट जो डॉटर क्रोमेटिड वो सेपरेट नहीं होती फ्रॉम द वन अदर, एंड सेल ऑल्सो डज नॉट डिवाइड, और सेल भी डिवाइड नहीं होती, दिस फेनोमेना इज नोन एज अ इंडोमाइटोसिस और इंडो रीडुप्लीकेशन, ओके, इंडो रीडुप्लीकेशन कहते हैं उसको, इट इज अ रिजल्ट in the formation of many stranded giant chromosome known as a polytene chromosome, and the condition is known as a polytene, okay, कंडीशन को क्या कहते हैं, हम पॉलिटीन ही कहते हैं, और पॉलिटीन क्रोमोसोम किसको कहते हैं, द मेनी स्टैंडर्ड जायंट क्रोमोसोम विच इज नोन एज अ पॉलिटीन, their size is the 200 times or more than normal somatic chromosome and very thick, and hence they are known as a giant chromosome, उसी को हम क्या कहते हैं, जायंट क्रोमोसोम। देखो स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम, जायंट क्रोमोसोम दिख रहा है आपको, हाई साइड में, ओके, क्रोमोसोम में पफ दिख रहा है, डार्क पैड दिख रहा है, इंटर बैंड वगैरह, ओके, बाल्बिनी रिंग दिख रहा है, यहाँ पे बैंड दिख रहा है, ओके, ये आप स्लाइड ठीक से देख लेना, ओके, पॉज करके ठीक से देख लेना, ओके। नेक्स्ट, स्पेशल टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, नाउ lump rush chromosome, these were the first observed by W. Fleming, okay, in 1882, where it described the detail of archetypes of sharks, and by the Rookits in 1892. There occurred the diploid stage of meiotic prophase in, okay, site of all animal species, since they are found in a meiotic prophase, and they represent in the form of the bivalent, in which the maternal and the paternal chromosome are held together by the stigmata at those sites where the crossing over has previously occurred. Each bivalent has four chromatids and two in which homologous. The axis of each homologous consists of a row of granules, देखो row of granules में होते हैं, और chromosome of each have loop like a lateral extension and one
for each chromatids. And this loop of represent the one chromatid of a chromosome and the compose of a DNA helix. See, double helix जो structure होता है which chromosome and is composed of that DNA. Now, one end of each loop is thinner than which known as a chicken, and this extensive RNA synthesis at the thin end of the loop, while there is a little and no RNA synthesis at the thick end. See, here is special types of chromosome. They give the diagram. Uh, Paired chromosome is here. Now schisma here. Okay, loop. Okay, region of single chromosome is there. Small region of chromosome showing the sister chromatid. See here. So flag shape is there. Okay, ये है special type of chromosome. Now special types of chromosome. Second, accessory chromosome. इसमें क्या है? In many species, some chromosome are found in addition of normal. See, in many special chromosomes are found in addition of normal somatic chromosomes. The extra chromosome are called as accessory chromosome. जो extra chromosome होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? Accessory chromosome. And B chromosome और supernumerary chromosomes कहते हैं. These chromosomes are broadly similar to the normal somatic chromosome in their morphology but have some peculiar functional accept. उसके साथ क्या होते हैं? Peculiar functional accept होते हैं. For instance, presence of several such chromosome often lead to the reduction in the vigor and fertility in males. Okay, ये क्या कहते हैं? For instance, presence of several such chromosome often to lead, किसको lead कर रहे हैं वो? Lead to the reductions in vigor and the fertility in male. These chromosomes are generally smaller in size than the normal somatic complement and they are believed to the generally inactive genetically. ये mainly inactive होते हैं genetically and origin of this chromosome in most species are unknown. Okay, देखो special types of chromosome आपको यहाँ पे दिखेंगे. ये देखो bunch दिख रहा है आपको BP. Okay, A B C ये उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर ये दिखा है आपको. नाउ स्पेशल टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम कौन कौन से? आइसो. ओके, आइसोक्रोमोसोम. एंड आइसोक्रोमोसोम इज वन इन विच टू आर्म्स आर आइडेंटिकल. इसमें दो आर्म क्या होते हैं? आइडेंटिकल होते हैं with each other in gene content and morphology. Such chromosome is a essence a reverse duplication with intromers and separating the two arms. Every isochromosome is a metacentric and the attached X chromosome to the Drosophila is a classical example of a isochromosome. देखो आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, राइट द एग्जाम्पल ऑफ आइसोक्रोमोसोम, तो आप Drosophila लिख सकते हो. ओके, दिस इज अ no evidence that isochromosome had any evolutionary significance. Okay, isochromosome मतलब समझ आया आपको? Isochromosome is the one which two arm are identical with each other in a gene content and morphology. एक दूसरे के साथ होते हैं. देखिए ये नॉर्मल क्रोमोसोम है. आइसोक्रोमो देखो दोनों आर्म एक दूसरे से इक्वल है, आइडेंटिकल है. ओके, टू लॉन्ग आर्म. ओके, देखो ये आइसोक्रोमोसोम का देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको. ये चीज़ को समझ लेना. ठीक है. नेक्स्ट, स्पेशल टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम क्या है? एलोसोम, और उसको हम क्या कहते हैं? सेक्स क्रोमोसोम. द क्रोमोसोम डिफरिंग इन मॉर्फोलॉजी एंड द नंबर इन मेल एंड फीमेल आर कॉल्ड एज अ एलोसोम. मतलब क्रोमोसोम डिफरिंग इन मॉर्फोलॉजी एंड नंबर इन मेल एंड फीमेल आर कॉल्ड एज अ एलोसोम. दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स. सेक्स डिटर्मिनेशन किससे होता है? एलोसोम से होता है और सेक्स क्रोमोसोम से होता है. एग्जाम्पल एक्स वाई क्रोमोसोम इन ह्यूमन बीइंग and Drosophila. Chromosome which have no relation with the determination of sex and contain a gene which determine the somatic character of individual are called as a autosome. Okay, यहाँ तक समझ आया आपको? Are represented by the letter A. किससे कहते हैं हम? Represent letter A से कहते हैं. Okay, which is no individual which is known as a autosome. नाउ नेक्स्ट, स्पेशल टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम क्या है? सेक्स क्रोमोसोम फीमेल, देखो एक्स एक्स, मेल में एक्स वाई होते हैं.
देखो, मेल मतलब मेल जो कैरेक्टर है उसमें एक्स वाई करेगा कंटेंट, और फीमेल में क्या करेगा, एक्स एक्स कंटेंट करेगा। उसी से हम क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। ओके। आज का लेक्चर ख़त्म हो गया है। आपको इस चैप्टर में और इस टॉपिक में कोई भी दिक्कत होगी मुझे कमेंट और मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करके बता सकते हो, और मैं आपको हेल्प करूँगा। ओके, गुड बाय।